अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है, यानी हम लोगों ने वाटर की हार्डनेस की टाइप्स को पढ़ना है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस की दो टाइप्स होती हैं, दो इकसाम होती हैं। सबसे पहला है टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट हार्डनेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट हार्डनेस। अब हम लोगों ने देखना है कि पानी की टेम्परेरी हार्डनेस की क्या रीज़न है, और फिर देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस की क्या रीज़न होती है। ठीक है, सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों तो वो पानी को क्या कर देते हैं, वो हार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बनेंगे। ठीक है, अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों तो ये पानी को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे है परमानेंट हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स की मौजूदगी होती है। अगर पानी में कैल्शियम सल्फेट मौजूद हो, ठीक है, तो वो पानी को जो है वो हार्ड कर देता है। ठीक है, CaSO4 मौजूद हो, मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद हो, MgSO4 मौजूद हो, तो ये क्या कर देंगे, ये पानी को हार्ड कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पानी को टेम्परेरी तौर पे हार्ड कर देते हैं। और परमानेंट की हार्डनेस की वजह हम लोगों ने पढ़ी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट पानी के अंदर अगर मौजूद हों तो वो परमानेंट हार्डनेस की वजह बनते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, कि हम लोग कैसे पानी की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो है रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। ठीक है, अगर आप पानी की हार्डनेस को हम लोग दूर कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को अगर हम पानी से रिमूव कर दें, निकाल दें, तो पानी की हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ही वाटर की हार्डनेस की वजह बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो उसको हम लोग किस तरह दूर कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो मेथड हैं। एक पहला है बाय बॉइलिंग, यानी पानी को उबाल के आप लोग पानी की हार्डनेस दूर कर सकते हैं, एंड बाय क्लॉक्स मेथड। और एक क्लॉक्स का मेथड है जिसमें आप जो है सेक लाइम बुझे हुए चूने को पानी में से हार्ड वाटर में से गुजारते हैं, जिससे जो है वो पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं बॉयलिंग किस तरह से, यानी पानी को उबालने से किस तरह हम लोग पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग दूर कर सकते हैं पानी को उबालने से, यानी ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद हो, आप लोगों ने वो ले लेना है। ठीक है, एक बीकर लेना है, बीकर में आप लोगों ने हार्ड वाटर ले लेना है, यानी हार्ड वाटर ले लें, उसको आप लोगों ने बॉयल करना है अच्छे तरीके से। और चूँकि उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ठीक है, ये इसको जब आप लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होगा, ये पैंदे में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे पैंदे में बैठ जाएगा, CaCO3। ठीक है, पैंदे में, बीकर के पैंदे में बैठ जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी बीकर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बाहर निकल जाएगी, और पीछे आपके पास वाटर रह जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग पानी को निथार सकते हैं और इसको पानी से अलहदा कर सकते हैं। इस तरह आपका पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, ये आपके पास है CaHCO3 2। ठीक है, तो ये फार्मूला है बेसिकली
कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट को जब आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की, ये डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इसे हीट प्रोवाइड करनी है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3। CaCO3 रिप्रेजेंट करता है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। फिर ये वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सा है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरह वाटर जो सा है उसकी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है बाय बॉइलिंग। तो हम आप लोगों ने ये अच्छे से याद करना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि किस तरह वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो आप लोगों ने बताना है बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लॉक्स मेथड।